ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शुभारंभ दीप प्रज्वलन में वर्तमान शुरू हो गया। अनऑफिशियली तो कल से शुरू था, लेकिन कल आने जाने वालों का, लेकिन आज से अभी से टाइम देखो थोड़ा, 3:30। चलो, तो अभी शुरू होना था, हो गया। लग्न वर्तमान मेष लग्न, मेष राशि वाले बैठे हैं और होरा चंद्रमा का है, कर्क का, कर्क राशि वाले पीछे बैठे हैं। चलो, आज का नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 10:06 से शुरू हो गया, यानी दिन का है पूर्वा फाल्गुनी, पूरे दिन का। और आज दिन का दुष्ट मुहूर्त 3:38 से शुरू हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मुहूर्त में भी काम हो सकता है, तो दुष्टता तो होगा। मतलब वर्तमान के पंचांग के अनुसार यह मुहूर्त में पूरा कार्य 1 महीना का कुंडली के अनुसार यह शिविर दुष्टता भरा रहेगा। अब सबसे ज़्यादा दुष्ट कौन है यहाँ? मेरे सिवा तो और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, ओके। दूसरा, ये 3:43 तक गुलिक काल चल रहा है। मतलब कितना खतरनाक मोमेंट में ये शुरू हो रहा है। इसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। दिशाशूल पश्चिम दिशा है और मैं पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। राहु काल 3:43 में शुरू होगा, यानी 15 मिनट पीछे चल रहे हैं। चलिए, अच्छा हुआ, दीप जल गया, राहु काल से पहले दीप प्रज्वलन हो गया। यही सबसे बड़ा ईश्वर का दान है। दुष्ट काल हो, गुलिक काल हो, ये कह रहे हैं कि पूरा शिविर आप सबको हैवी कष्ट मिलने वाला है। अब ये समझना जरूरी है कि मेरा शिविर तो सफल होगा। और मैं ये कह देना चाहूँगा, पहला समय में दुष्ट मुहूर्त में दुष्ट वाणी, जिनको भागना है आज भागो। बीच में भागोगे तो सुभाष बोस बोले थे ना, आप पीछे से गोली मारूंगा, आगे निकलेगा आदमी, बोलेगा गंजा खा के मर गया। तो सुभाष बोस भी बोले थे, जिनको भागना है यहाँ से भागो। लेकिन मैं युद्ध कर रहा हूँ बीच से, भगोड़ा बन के, बीच युद्ध से, बीच संग्राम से भागेगा तो माफी नहीं है। जितना शुद्ध साफ दिख रहा हूं उतना हूं नहीं। ठीक है, मैं बदमाश, मेरा माँ भी, माँ को बदमाश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा माँ तो माँ है। तो जिनको भागना है आज से भागो, बीच में नहीं भागना। क्या कारण है? कारण ये है, ये शिविर
आपका जीवन का एक माइलस्टोन होने जा रहा है। आपका जिंदगी एक यू टर्न लेगा। इस एक महीना के अंदर आपको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, कचड़ा के एकदम मत बोलो। जो कभी हुआ नहीं यहां हो जाएगा। जैसे थे आज तक, जैसे चलते चलते आ रहे थे, अगर ऐसे में कुछ काम होने वाला होता तो हो जाता। यहां शिविर का कोई आवश्यकता था नहीं। और जैसे थे ऐसे रहना चाहते हो, भागो। लेकिन अगर आपका जीवन को, आपके जीवन में अगर कोई प्रचंड परिवर्तन करना चाहते हो तो रहो। यहां मृत्यु तुल्य पीड़ा मिलने वाला है। हां, कुंडली का अष्टम घर, बोलते हैं ना अष्टम अंगुली, बड़ा खतरनाक होते हैं। अष्टम स्थान पे मंगल चला जाए, किसी किसी का अल्पायु योग भी बन जाता है, बीच में मर जाता है। अष्टम स्थान को कहा गया खाई, अंधा कुआं, दृक् स्थान, जहां लाइफ सडन यूटर्न मारता है, सडन होने वाला इंसिडेंट। ऐसा गंड जिसका नीचे कभी किसी को मिला नहीं। गंड माने समझते हो? नदी का गंड। कहाँ कहाँ गंड देखे हो? एक बार गया था नदी में, तो गया था। कभी होगा तो सातकोशिया गंडो जरूर जाना। सुना हूं कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा गंड में आता है। जितने बड़े बड़े गंड हैं उसमें से एक गंड सातकोशिया गंड इन उड़ीसा, जरूर जाना। 4 छक से उधर से जाओगे घूम के तो 35-30 किलोमीटर होगा, अनुगुल से जाओगे तो 25-30 किलोमीटर के अंदर होगा। तो एक बार सातकोशिया गंड का दर्शन कर लेना चाहिए कि कैसा है। 7 कोस तक एक गंड है, यानी ऐसा जहां जिसका गुप्तादि गुप्त को कोई रहस्य को पकड़ नहीं सकता। तो यह शिविर 1 महीना आपको ऐसे स्थान में घुसड़ने वाला है। रिमेंबर इट। तो कष्ट होगा, पीड़ा होगा। दया का तो प्रश्न ही नहीं है। शिविर में जब आ जाते हैं ना, मैं दया नहीं करता, क्योंकि दया कर दिया तो फिर सीख नहीं सकता हो, जीवन के परेशानियों से भिड़ नहीं सकता हो। इसलिए शिविर में आए हो कि परेशान होना है, कष्ट झेलना है। यहाँ आराम ढूंढने वाले हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ भाग जाओ। आराम कतई नहीं मिलेगा। आराम मिला तो मैं इस शिविर के साथ बेईमानी कर दूंगा। मुझे शिविर के साथ पूरे ईमानदारी बरतना है, क्योंकि यहाँ 1 महीना में लाइफ में वो बढ़ के 5 साल का ज्ञान दिमाग में डाल दूंगा। 5 साल में एक गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में जो पढ़ेगा वो 1 महीना में डालना है। बोर भी लग सकता है, कष्ट भी लग सकता है, और दुष्ट मुहूर्त में शुरू कर रहा हूँ और मेरे मुंह से दुष्ट वाणी भी निकलेगा। अच्छा आशा नहीं कर सकते हो कि प्यार से जब कोई पत्थर को मूर्ति बनाया जाता है और कारीगर शिल्पी छेनी और हथौड़ा पकड़ के प्यार से मारेगा, मूर्ति नहीं बनेगा। तो छाने धूम धूम देगा, बाद में फिनिशिंग करेगा थोड़ा थोड़ा। कुंभार
कोई यहाँ कुम्हार है मिट्टी वाला, हांडी घड़ा बनाने वाला, तो कुम्हार का चक्का देखना, एक तरफ अंदर से हाथ रखा रहता है, दूसरे तरफ से पीटता है। घड़ा पीटेगा, हाँ कितना पीटना है वो देखेगा, ज़्यादा पीटेगा छूट जाएगा, हांडी नहीं बनेगा। और हांडी बनाना है तो कुम्हार को मिट्टी को खोदना पड़ता है, छाँव में उसको सुखाना पड़ता है, छानना पड़ता है, पीटना पड़ता है, गुंडा करना पड़ता है, पाउडर बनाना पड़ता है। वो मिट्टी को ला के धीरे धीरे पीटेगा तो पाउडर होगा, पत्थर गुटा गुटी निकलेगा नहीं निकलेगा, धूम धूम ठोकता है। फिर पानी में उसको 7-8 दिन छाँव में अंधेरा में रखता है, पाक को करता है। फिर उसके ऊपर चढ़ के एकदम देव मारेगा, देव मारेगा, देव मारेगा, एकदम परेशान एकदम। फिर धूप में देगा, फिर अंधेरा में रखेगा, फिर धूप में रखेगा, फिर अंधेरा में रखेगा, फिर मारेगा, फिर पीटेगा। देखा कि माटी पागो हो गया है, तब उसको चक्का में डाल के घड़ा बनाएगा। तो गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण यही है कि आपके अंदर से वो व्यक्ति को इन्वेंट करना जो आपके अंदर सोया पड़ा है। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अब इसको भी मरियल जैसे बोलोगे कैसे होगा? इतना खाया पिया, अभी डालमा भात पूरा उड़िया वाला भात खाया है। अपने अंदर सोया, अपना अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, देवत्व जगाएंगे। तो ये थोड़ी मजाक खेल है। ऑपरेशन करना है, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन ब्रेन सर्जरी, अंदर घुस जाऊंगा, कचड़ा मचड़ा जितना है सब निकाल के फेंकूंगा। एंड इट इज़ नॉट ए फिजिकल ऑपरेशन। ये कोई शारीरिक किसी अंग अवयव को निकालना ऑपरेशन थिएटर में नहीं है, उससे भी खतरनाक है ये ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ शरीर नहीं फाड़ा जाएगा, यहाँ आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को फाड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब चेतन चेतन के अंदर प्रवेश करना है। ये एक ऐसा सर्जरी 1 महीना में होगा जहां आपके अंदर रहने वाले जितने कलुष कलमश है सबका विध्वंस किया जाएगा। बड़े बड़े होश मशीन लगाए जाएंगे, उसमें भयंकर मंत्रों का एप्लीकेशन होगा। प्रचंड योग निद्रा तंत्र विज्ञान, योग निद्रा बिलोंग्स टू तंत्र विज्ञान, उसका एप्लीकेशन होगा। हवन यज्ञ होगा, प्रचंड मंत्र जाप 1 महीना के अंदर, टारगेट 1.25 लाख 1.5 लाख मिनिमम 30 दिन में अनुष्ठान करना है। बिना फालतू का बातचीत नहीं करना है। उतना समय जप मालिका लेके टारगेट पार करोगे, 1.25 लाख का मंत्र जाप और फिर उसका हवन। अग्नि कुंड में अग्नि कंटिन्यूअस प्रज्वलित रहेगा जब तक यहाँ हो। हवन कुंड और दीप नहीं बुझना चाहिए। अग्नि के साथ जियोगे। ऐसे बहुत से विधाएं 1 महीना के अंदर काम करना है। यानी इतने सारे प्रयोग, आध्यात्मिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग, मांत्रिक प्रयोग, यांत्रिक प्रयोग आपके साथ होने वाला है। इसीलिए बोलता हूँ भागना है भागो, लेकिन बीच में नहीं भागना, क्योंकि आधा छोड़ के जाना अधूरा ज्ञान अल्प विद्या भयंकर। तो अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरा होगा। इसलिए बीच में मैं नहीं छोड़ता। जाओगे, मैं कईयों को देखा हूं पागल होते हुए। डिस्टर्ब माइंड होता है। जैसे विपासना में बोलते हैं कि 10 दिन पहले नहीं जाओ, और कोई चला गया
अंदर से, फिर वो उसका सबकॉन्शियस को लॉक नहीं किया गया, पगला बनेगा। पगला मैंने नहीं बोल रहा हूँ रास्ता में कचड़ा लेके घूमेगा। इसलिए वो 7 दिन का तो चटनी था शिविर, ये चटनी नहीं है। इसलिए या तो शिविर करो नहीं तो भागो। शरीर के साथ काम होगा, शरीर से जितना कचड़ा मल है सब निकाला जाएगा। एनिमा दे के जितने यहाँ पेट में रखे हो, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी, सिगरेट, सिंगड़ा और समोसा, बड़ा कचड़ा, जितना प्याजी व्याजी सब खाए हो, माछ मछली, अंडा, छेला छेली, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी, मूसा मूसी, जो खाए हो, पेट में जो लैपेज कंडीशन पे पड़ा हुआ है स्लेट बन के, सबको निकाल के फेंकूंगा तो कष्ट होगा। शरीर शुद्धि होगा, मन का शुद्धि होगा। एक व्यक्ति का निर्माण 1 महीना का एक प्रोसेस है ये। और भी बहुत कुछ करूंगा जो अभी बोलने का आवश्यकता नहीं समझता हूँ। प्रारंभिक प्राक कथन में मैं केवल एक आपको इंगित दे रहा हूँ कि भागने वाले प्लीज भाग जाओ। कैसा मास्टर है, दूसरे लोग बोलते हैं रह जाओ, बड़े बड़े शिविर में जाते हैं 30,000 40,000 देते हैं और उसमें बोलते हैं रह जाओ, ये बोलता है भाग जाओ। बोला हाँ, दुर्बल जन से कोई महान काम नहीं होता, इसलिए दुर्बलों का इस कंटकित मार्ग में चलने का अधिकार नहीं है। खाओ पियो आराम से बच्चे पैदा करो। यहां क्यों आए हो? यहां आए हो तो ये जो देख रहे हो ना, उधर माता रानी बैठी है, ऐसा ऐसा बरदहस्त खड़गहस्त, तो उसके रास्ता में जाने वाले गर्दन कटने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं तैयार है तो जाओ आराम से बीबी का पल्लू के नीचे लटके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शिविर के अंदर आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, आपके भिन्न भिन्न जो भी धरातल हैं, उन धरातलों को हिट किया जाएगा, उखाड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, दर्द देगा। तो इसलिए 1 महीना कष्ट स्वीकार करने के लिए रहना है। लेकिन मेरा चैलेंज है, आज मेरे पास विगत 30 साल में मेरे से सीखे हुए, ये मैं और मेरा अहंकारात्मक नहीं कह रहा हूँ, बोलना तो पड़ेगा नहीं तो समझोगे कैसे। मैं कहूँगा संजय जी का वो तो समझ में नहीं आएगा। तो कोई बहुत बड़े बड़े ओहदे पोस्ट में हैं, कोई क्राइम ब्रांच में है, कहीं और है, जिनको मैं भी नहीं जानता, मुझे वो जानते हैं। कभी कहीं गया और रास्ते के ऊपर ही पैर में एकदम आके माथा रख दे, मतलब अरे नहीं जानता भाई। बोले गुरुजी 30 साल पहले आपके शिविर में, 30 साल पहले आपके शोधन में योग, कराटे, कुंफू, नेचुरोपैथी, अच्छा पागल सेंटर से आए हो ठीक है। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे जगह में बैठे हो जहाँ 30 साल प्रचंड साधना किया गया है। इस स्थान का ऊर्जा कुछ अलग है। 2 हवन कुंड हैं, कई सारे चंडी यज्ञ यहाँ हो चुका है, कई बड़े बड़े बगलामुखी यज्ञ हो चुका है। तो ऐसे कई सारे नवरात्र के अनुष्ठान हुए हैं, कई सारे गुप्त नवरात्र के अनुष्ठान। ऐसा साधना स्थली ये है, वहाँ बैठे हो तो इस स्थान का कुछ मर्यादा है, इसका ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। 1 नंबर एंट्रेंस गेट, चप्पल लाइन में रहना चाहिए। हवन कुंड के आसपास चप्पल पहन के नहीं जाओगे। लेटरिन वाला चप्पल लेटरिन के अंदर रखो, बाहर वाला बाहर रखो, बीच में चप्पल नहीं घुसाना।
तीसरा, ये स्थान में जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और उनका कोई सूची असूची होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब घर में कोई है और सूची असूची है तो पूजा नहीं होता है क्या? लेकिन अगर नहीं है और असूची अवस्था में है, गेट बाहर में बैठा, इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं इसको वो बाद में समझाता हूँ। अच्छा, ये बेसिक पार्ट हो गया इस गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर में। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फॉर दिस शिविर? कुछ नहीं समझ में आया इन बातों में? किसी को कोई डर लगा? बीच में किसी को जाना है, दिल खोल के जा सकते हो, लेकिन बीच में मैं नहीं छोड़ सकता। बाय चांस फैमिली प्रॉब्लम? नहीं, मैं फ़ोन ले लूँगा, आप कॉन्टैक्ट आउट हो जाओगे। एट एनी कॉस्ट कॉन्टैक्ट आउट हो कर दूंगा मैं। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जिस दिन मुड़ियल आदमी हूँ, मुड़ हुआ, मोबाइल दो। बहुत बात करते हो, मोबाइल से कटना बड़ा ज़रूरी है ना। और जिनको बहुत अन एमरजेंसी, मेरा नंबर घर में दे दीजिए, मेरे को बात करेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो मैं मुहूर्त देख के ही बता दूंगा कि हाँ झूठा इमरजेंसी दिखा रहा है या सच्चा इमरजेंसी। फिर बोलूँगा नहीं बोलूँगा वो भी मेरे ऊपर है, मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ सीरियसली साधना करेंगे। हैवी मेडिटेशन पे चलना है, हैवी योग निद्रा में चलना है, और बिना कहे मेरे बाहर भी आपको नहीं जाना है, अननेसेसरी, इस बात का भी ख्याल रखना है। गेट का बाहर बिना इन्फॉर्मेशन, बिना राइट कॉज दिखाए आप शिविर से बाहर नहीं जाओ, तभी आपको कुछ मिलेगा। ये 1 महीना अगर सही से साधना कर देते हो तो बहुत कुछ लेके जाओगे, ये लिख लो। मैं भी अपना मेरा जीवन बड़ा बदमाश जीवन था, जो दुष्ट मुहूर्त था ना, मेरा नाम ही दुष्ट था। लाइफ का पहला योग साधना शिविर मिला, पहला 30 डेज का साधना शिविर ज्वाइन किया। मैं खुद को कैसे अनुभव किया वो मुझे पता है। लाइफ चेंज हो जाता है जब 30 दिन योग का अनुष्ठान करोगे, प्रचंड प्राणायाम करोगे, प्रचंड जाप करोगे, वो बोरिंग करके ना तुम्हारे अंदर तक चला जाएगा और अंदर में छुपा पानी बाहर निकल जाएगा। इसका मजा कुछ अलग रहता है कि 1 महीना का साधना शिविर जो चमत्कार है, आप अनुभव करोगे कि मैं इंसान बोल के भी कुछ है। अब तक तो जानवर जैसे जी रहे थे, जो जैसे जिया दिया जी लिया, जो जैसे खा लिया खिला दिया खा लिया, यहाँ समझ था नहीं। मेरा चैलेंज है इस 1 महीना में आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर जाएगा। आप फिर खुद अपना प्लानिंग बनाओगे, मुझे फ़ोन करके नहीं बोलोगे कि ढाबा में क्या करना है। इट इज़ योर क्रिएटिविटी, आपका थॉट प्रोसेस आपको आगे बढ़ा देगा। जो पतले हो मोटे हो जाओगे, जो मोटे वाले हो पतले हो जाओगे। प्राणायाम इतना आदमी को कर देता है, जिनका ऑन बैलेंस से बैलेंस कर देता है। जो रोगी है 1 महीना अगर नियम के अनुसार साधना कर लिया, चैलेंज है, कोई भी रोग शरीर में रह नहीं सकता। जो मंत्र का जाप है, तंत्र का जाप है, जो हवन है, आपके जो भी ग्रह दशाएं हैं, ग्रह के द्वारा पीड़ित हो, किसी को दरिद्र दोष है, किसी को कुछ और दोष है, मांगलिक दोष है, पितृदोष है, 1 महीना नित्य प्रतिदिन जब हवन करोगे, ऐसा हवन जो 1 महीना तक प्रज्वलित रहेगा, ऐसा हवन कितना सोच लो कितना लकड़ी जलाएंगे। तो ऐसे स्थान, ऐसा साधना, 1 महीना का यज्ञ अनुष्ठान बताओ लाइफ में मिलेगा? आज तक मिला है 1 महीना कंटिन्यू यज्ञ अनुष्ठान? 1 महीना कंटिन्यू आप कभी कहीं पर जाके जाप किए हो?
तो 1 महीना 30 डेज यहाँ पर बैठ के टारगेट बना के 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख का जाप करोगे, जिसको जो मंत्र है पूरे खाता में नोट करके। तो मंत्र का जो कैपेसिटी होता है ना, तुम्हारे मनोस्थिति को अंदर से बोरिंग करता है, फटाता है, एकदम डायनामाइट लगाएगा और फोड़ेगा मन को। अगर बहुत सही से आप जाप करते हो, ध्यानात्मक जाप करते हो, दिया प्रज्वलित करके ऑफिशियल जाप करते हो, तो लाइफ में तो बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट होगा ही, ब्लास्टिंग तो होगा। किसके लिए कौन सा मंत्र सुइटेबल होगा? मंत्र किसके लिए क्या सुइटेबल होगा वो तो बात का बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बामन बुद्धि लगाना पड़ेगा। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है, बार बार कह रहा हूँ, देखो ये शेड्यूल्स हैं। डेली कराटे करना है, लाठी चलाना है, पसीना बहाना है, ये काम है। और बताता हूँ, 30 दिन में 30 डेज में आपको यहाँ से पैसा भी कमाना है। गोबर से, गोमूत्र से हर एक आदमी को एक एक क्यारी मिलेगा, जिसमें आप खेती करोगे प्राकृतिक ढंग से। आप लोग जो भी आए हो, सबको चिराचरित ढंग से खेती करना आता है, प्राकृतिक ढंग से खेती करना नहीं आता है। बिना रासायनिक खाद, जो भी ग्रामीण मेरे बंधु आए हैं, मित्र आए हैं, उनके दिमाग में वही है, और तत्वनो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टिक 20 DDT का मैक्सिन थीमेट बिना सारथी कंदा चास हवा जौहर टिकना पकाले कंदा हवा। तो ये जो भावना है, उस भावना से आप जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं, जीवामृत क्या है, घनामृत क्या है, घन जीवामृत क्या है, बीजामृत क्या है, हुमस क्या है, प्राकृतिक कृषि में इन सब का जो ब्रह्मास्त्र कैसे बनाना है, कीटनाशक, कीट नियंत्रक और जो फफूंदी नाशक, और उसमें फिर नेचुरल हार्मोन कैसे बनाना है, ये सब यहाँ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यहाँ जगह नहीं है तो फिर यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जहाँ पर हमारा फार्म हाउस है, वहाँ जाना पड़ेगा। और दिमाग मेरा अगर हुटका तो बोलेंगे उसी पेड़ के नीचे रहना है, यहाँ से छोड़ना है। यहाँ नया आए हो, सडन दिखाओगे पेड़ के नीचे रख दिया, रे कैसा कैंप। क्यों ऐसा कैंप है? ऐसा कैंप इसलिए क्योंकि कल आप लोग यहाँ से निकल के ग्राम्य गुरुकुल चलाओगे, ग्राम्य गुरुकुल का आचार्य बनोगे, और एक ग्राम्य गुरुकुल का आचार्य महीना का मेरा मिनिमम टारगेट है 1 लाख रुपया रोजगार करेगा। आप लोग 1 लाख रुपया महीना कैसे रोजगार करोगे बताओ? जैसे थे वैसा हो, ऐसा रहोगे तो कमाओगे क्या? नहीं ना। तो आपके अंदर वो तोड़ फोड़ मोड़ के ना आपका सब कुछ नया बनाना पड़ेगा। यहाँ गाड़ी लेके आए हो, शरीर रूपक गाड़ी, तो झाड़ के गैरेज में काम करा के लो। बोलते हैं ना जो गाड़ी वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ी गैरेज में भेजा था, झाड़ के काम करके आया। तो यहाँ झाड़ के ले जाओ, जहाँ जहाँ ढीला विला है सब टाइट कर देंगे। ग्रीसिंग व्रीसिंग नहीं है, बेरिंग सब ग्रीसिंग कर देंगे, ठीक है। ग्रीसिंग होगा, टाइटनिंग होगा, क्लीनिंग हो जाएगा पूरा हेवी पर प्रेशर पंप मार के साफ, ठीक है। तो झाड़ के पूरा, कोई कहाँ वेल्डिंग टूट गया है, सब इतना दिन गाड़ी चला आप लोगों का ये गाड़ी, तो झाड़ के काम करके लेना है। गैरेज में आए हो, फुल रिपेयरिंग में जाओगे, गाड़ी ओके होगा तब ना जाकर फील्ड में काम करेगा। अब तुम्हारा गाड़ी में 100 साउंड निकल रहा है, झजड़ 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 झजड़, और तुम उसको बोलेगा स्टीयरिंग पकड़ेंगे 100 में चलाएंगे, चलेगा? नहीं हुआ क्या कहीं है बाजी, हंता कंता है सी। और हमारा संबलपुरी भाषा में है पोलामा 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 पोलामा, मैंने भागाना, सादरी में है भागाना। तो ऐसे मशीन को लेके, ऐसे इंसानी शरीर को लेके तुम बोलोगे कि गढ़ जितना है, फिर रामू हो जाओगे बाबू। लड़की का ड्रेस पहन के स्टेज से पीछे से भागना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बीमारियों का फौज लेके युद्ध करने जाओगे, बीमारों का फौज लेके युद्ध करने जाओगे तो लड़कियों का सलवार पहन के ही भागना है।
और यहाँ वो धंधा नहीं चलता। यहाँ बीमार हो तो जाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, यहाँ नहीं हो सकता है। तो 1 महीना में तुम्हें पूरे टोन अप होना है, टंच होना है। गाड़ी कैसे बना के आया? टंच सर। तो यहाँ टंच बन के आया, बनना है। अब टंच बोलना है तो मेरे को कब इंजन खोलने का इच्छा होगा, खोल दूंगा। इंजन चेंज करो, डाला पीट, यहाँ डाला पीटी हो, डाला फिट हो रहा है तो हटाओ उसको, नया डाला फिटिंग करेंगे। पिटने वाला डाला को लेके तुम कितना स्पीड में जा सकते हो? नहीं होगा उसमें। तो भाई 1 महीना यहाँ प्रचंडता के साथ काम करना है। और जो कितना प्यारा प्यारा सौम्य वाणी, सौम्य रूप देख रहे हो ना, वो नहीं देखोगे। यहाँ कभी कभी पूरा मदर फादर लेके भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा गलती हुआ भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। राजी है तो रहो, राजी नहीं है भाई गेट अभी भी खुला है। क्योंकि यहाँ शिविर तो शिविर है, 1 महीना तो 1 महीना है। पसीना निकलना है तो निकलना है। ये जो बॉयलर मुर्गी वाला दला दला गला गला सब बैठा है ना, सबको धो के सारा चारा चर्बी निकाल दूंगा। तो यहाँ नहीं चलेगा, नहीं करना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमें 100-200 स्पीड में चलना है मिनिमम, दुतू में नहीं चल सकते। और आप सब जो देख रहा हूँ सबका चेहरा अच्छा है, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, देसी हो, बॉयलर नहीं हो, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन नहीं हो। आशा करता हूँ आप लोग करोगे, बढ़िया से करोगे, मज़ा आएगा।